We are cover more than 30 national international events every year, and in India we are covering more than 25 national healthcare events. जो ऑर्गेनाइजर कमेटी के डायरेक्टर हैं रमेश जी के साथ, सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो अनुभव रहा है किस तरह का रहा है इस इवेंट इंडस्ट्री में। हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं, तो इंदौर का एक थोड़ा सा आप बताइए प्लीज़, तो किस तरह से आपका इवेंट चल रहा है। ये बहुत ही पोटेंशियल मार्केट है और डेटा के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो यहाँ का जो दवा बाजार है वो एशिया का सबसे बड़ा दवा बाजार है। इंदौर इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विथ मुंबई एंड महाराष्ट्र। तो एक तरीके से आप कहें कि यहाँ से जो मुंबई और महाराष्ट्र एमपी का फुलफिलमेंट मार्केट है जी। और एमपी में अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरर्स भी बढ़ रहे हैं मेडिकल इक्विपमेंट के, तो इनके लिए एक बहुत बड़ा स्पेस मार्केट साइज जो है काफ़ी बड़ा है जी। तो मेडिकल इंडस्ट्री के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि दे शुड नॉट स्पेयर एमपी, क्योंकि एमपी थोड़ा सा आइसोलेटेड हो गया। यहाँ पे कोई बड़ा हेल्थ केयर का एक इवेंट होता है, वो भी हम लोग 2 साल में एक बार करते हैं, तो बड़े प्लेयर्स को यहाँ पे इंटरेस्ट लेना चाहिए। जैसा मेरा सर वही प्रश्न था, मैं देख रहा था कि आज तक किसी ने भी इस स्टेट में कभी नहीं किया, जैसा आपने बोला कि आइसोलेशन में है स्टेट, लेकिन ये आपका बहुत बढ़िया प्रयास है कि आपने इसको लगातार रखा है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि इस तरह से हमको तो इस चीज़ का मतलब 2017 में ही हम लोगों ने ये चीज़ समझ ली थी कि एमपी इज़ अ मार्केट जी, और जिसका साइज भी बड़ा है, पोटेंशियल भी है। नंबर ऑफ मतलब अगर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ गवर्नमेंट भी अपनी CSP काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है और प्राइवेट प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये मार्केट साइज आने वाले टाइम पे और ग्रो होगा। सर जैसे आपने गवर्नमेंट की बात की, आपने बोला कि गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, तो इस तरह का कोई है एंगल कि अगर इसमें गवर्नमेंट का भागीदारी हो जिससे कि गवर्नमेंट में लगे कि इस तरह के 100 मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, क्या एक सपोर्ट सिस्टम आपको गवर्नमेंट की ओर से मिल रहा है? क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है अगर हम हेल्थ के पर्सपेक्टिव की बात करें, अगर इस इवेंट की बात करें बीइंग अ प्राइवेट प्लेयर? जी देखिए, गवर्नमेंट का अभी तक तो इसमें हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं रहा है, और गवर्नमेंट एक तरीके से कहा जाए गवर्नमेंट कभी इस तरीके के प्लेयर्स को डायरेक्टली सपोर्ट भी नहीं करती है। तो गवर्नमेंट, हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंदौर या मध्य प्रदेश जैसे इतने बड़े स्टेट में एक कन्वेंशन सेंटर नहीं है प्रॉपर बड़ा जी, जबकि स्मार्ट सिटीज़ आप बोलते हैं, जबकि स्मार्ट सिटी बोली जाती है, तो एक कन्वेंशन सेंटर बहुत हाईली रिक्वायर्ड है। अगर गवर्नमेंट ये वाला पार्ट प्ले कर ले तो यहाँ पे और भी शोज हो सकते हैं, इंडस्ट्री को एक बड़ा बूस्ट मिलने की संभावना उससे बन जाएगी। सर आपका अनुभव क्या कहता है, जैसे आज के टाइम में हेल्थ में कई शोज हो रहे हैं, छोटे बड़े स्तर पे कई शोज आ रहे हैं, तो जो दर्शाता है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, चाहे आपके फार्मा हो चाहे मेडिकल हो, और काफ़ी प्लेयर बने हैं। अगर आप देखें तो तकरीबन हर शो में आपके 100+ कंपनीज रहती हैं, तो और यहाँ पे मैं देख रहे हैं कि इंदौर में 100+ कंपनीज आपके शो में आ रही हैं। तो आपको इसको व्यापक रूप देने के लिए तो आपकी क्या प्लान्स है कि इसको और कैसे व्यापकता दी जा सकती है? तो किस किस तरह के रोल आप इसमें देखते हैं और क्या क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं? देखिए, कंपनीज का आने में इंटरेस्ट है, हम लोग लिमिटेड हैं स्पेस के कारण जी, क्योंकि जितना बड़ा वेन्यू है वो पूरा फुल हो जाता है, उसके बाद हम चाह के भी नहीं बढ़ा सकते। तो एक कन्वेंशन सेंटर अगर गवर्नमेंट की तरफ से प्लान यहाँ पे हो तो उससे सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री ही नहीं, और भी इंडस्ट्री जैसे मशीन टूल्स हैं, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग के, फूड टेक्नोलॉजी, बहुत सारे इंडस्ट्रीज रिलेटेड एग्जीबिशन यहाँ पे होंगे और डेफिनेटली यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। तो ये थे सर रमेश तिवारी जी। तो आज का हमारे जो इनकी वार्तालाप हुई है, सर ने अपने अनुभव साझा किए हैं। सर आपको अनेकों शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद मॉडर्न मेडी हेल्थ और सर्जिकल स्टोरीज को समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।